आपके भी घर में कोई बोलता है कि थोड़ा सा नमक और चीनी देने से क्या ही हो जाएगा, तुम्हें भी तो बचपन में हमने चीनी और नमक दिया है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। सो ये वीडियो आज आपके लिए है, इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। आज आई विल एक्सप्लेन कि क्यों बच्चे को 1 साल तक नमक और 2 साल तक चीनी नहीं देनी चाहिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज विशाली एंड वेलकम टू मॉम्स रीस्टार्ट। मैंने भी अपनी बेटी को 1 साल तक नमक और 2 साल तक चीनी नहीं दी, लेकिन जब मैं किसी को बताती हूँ ना, सो पीपल यूज टू टेल मी कि बच्चे का टेस्ट डेवलप कैसे होगा, हमने भी तो बचपन में तुम्हें चीनी और नमक दिया है, तो अभी चीनी और नमक ना देने का क्या रीजन है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ जब तुम्हें भी बचपन में सब कुछ खाया है, थोड़ा सा चीनी नमक देने से क्या ही होगा। सो ऑनेस्टली आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज यही बातें सुनते सुनते हम लोग भी बड़े हुए हैं कि बचपन से ही बच्चे को टेस्ट डेवलप होता है, बच्चे को सब कुछ देना चाहिए। लेकिन अभी डॉक्टर्स और WHO रिकमेंडेशंस में क्यों बोला जाता है कि 1 साल तक बच्चे को नमक नहीं देना और 2 साल तक बच्चे को चीनी नहीं देनी। सो बेसिकली व्हेन आई बिकेम अ मॉम ना, तो मुझे हुआ कि क्यों किसी के ओपिनियन पे रिलाई करना, बेटर कि हम खुद देखें कि क्यों डॉक्टर्स और WHO रेकमेंड करते हैं कि 1 साल तक बच्चे को सॉल्ट मत दो और 2 साल तक बच्चे को शुगर मत दो। सो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे को 1 साल तक सॉल्ट क्यों नहीं देना है, क्यों अवॉइड करते हैं बच्चे को 1 साल तक नमक दे। सबसे पहले तो ये चीज होती है कि बच्चे को सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है जो सॉल्ट से मिलता है। सो दिस इज रॉन्ग, ये एक मिथ है। सिर्फ सॉल्ट से ही सोडियम नहीं मिलता, बल्कि आप दाल से मिलता है, मदर के ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है, फॉर्मूला मिल्क में भी सोडियम होता है, वेजिटेबल्स में भी सोडियम होता है, नेचुरल फूड्स में भी सोडियम होता है। तो जो सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना बच्चे की, वो नेचुरल फूड से फुलफिल हो जाती है। उसके लिए कोई भी आपको एडेड सॉल्ट वहां पे डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये पहला मिथ है कि सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप सॉल्ट नहीं दोगे तो बच्चे को सोडियम नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि बच्चे को नेचुरल फूड से सोडियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो उसकी किडनीज भी अभी प्रॉपरली मैच्योर नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है उसको उस सोडियम को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, उस सोडियम को वो इजीली प्रोसेस डाइजेस्ट नहीं कर पाता। 1 चुटकी नमक से क्या ही हो जाएगा, राइट। अब 1 चुटकी नमक आपने एक दिन डाल दिया, सेकेंड डे भी आपने 1 चुटकी डाल दिया, थर्ड डे भी 1 चुटकी डाल दिया, तो वो एक हैबिट बन गई बच्चे की, राइट। आपने उस चीज को एक हैबिट बना लिया कि 1 चुटकी नमक डालेंगे और डेली उसकी डाइट में वो 1 चुटकी 1 चुटकी 1 चुटकी नमक ऐड होता जा रहा है। अब वो 1 चुटकी जो नमक था वो उसकी हैबिट बन गई। तो 1 चुटकी नमक और वो उसकी हैबिट बनाना, इसमें डिफरेंस है। तो जो सोडियम होता है वो बच्चे को नेचुरल फूड से मिल जाता है, इसलिए आपको 1 चुटकी नमक डालने की भी नीड नहीं होती फूड में बिफोर 1 ईयर। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक कि 2 साल से पहले बच्चे को शुगर क्यों नहीं देना। सो गाइज अगर आपको टेस्ट ही बिल्ड करना है तो आप नेचुरल फ्रूट्स दे सकते हो, एप्पल दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, ऑरेंज दे सकते हो, बहुत सी चीजें हैं जिससे कि क्या होता है कि नेचुरल स्वीटनेस बच्चे को पता लगती है और बच्चा इंजॉय करके खाता है। लेकिन अगर आप बच्चे की डाइट में शुगर ऐड कर दोगे, एडिशनल शुगर डालोगे बच्चे की डाइट में, तो बच्चे को मीठे की आदत पड़ जाएगी और बच्चे को जो घर का खाना है वो लेस अपीलिंग लगेगा। ये तो नहीं है कि 1 चम्मच से बच्चे को कोई डिजीज हो जाएगी, नो, लेकिन बच्चे को खाना कम अच्छा लगेगा घर का, बच्चा घर का खाना कम खाएगा, मीठे की आदत पड़ेगी, मीठा खाने के लिए मांगेगा, जो आगे चल के उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि 2 साल से पहले बच्चे को मीठा आपने नहीं देना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं, हम बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे समझाएं। ये सिनेरियो सेम मेरे साथ भी हुआ था कि हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि तुमने भी तो बचपन में मीठा खाया है, तुमने भी तो बचपन में नमक खाया है, हमने तुम्हें भी खिलाया था, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। यस, ये क्वेश्चन उनका बिल्कुल वैलिड है कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, फिर अभी बच्चों को हम नमक और चीनी खाने के लिए क्यों रोक रहे हैं, वाई। लेकिन एक बात समझनी यहाँ बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को सॉल्ट और शुगर इसलिए नहीं रोकते कि उनको कुछ हो जाएगा, राइट। हम इसलिए रोकते हैं उनको, जो हमारी WHO और डॉक्टर की रिकमेंडेशंस हैं वो इसलिए बताई जाती है सो दैट कि बच्चे को रिस्क कम हो, आगे लाइफ में उसका जो रिस्क है कुछ डायबिटीज का या किडनी फेलियर का या बीपी का या टूथ डिके का, जो रिस्क है वो उसकी लाइफ से कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइव कर रहे हो, कार की सीट बेल्ट कोई नहीं लगाता और कोई लगा रहा है, जो लगा रहा है
उसकी लाइफ का जो रिस्क है वो कम है, लेकिन जो नहीं लगा रहा ऑब्वियसली उसकी लाइफ का जो रिस्क है वो ज्यादा है। कार के सीट बेल्ट लगाओगे तो अगर कुछ इन केस कुछ होता भी है तो आपका कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन होगा ना, जितना हार्म आपको बिना लगाए होने वाला है वो कुछ तो बचेगा ना सीट बेल्ट लगा के। तो इसीलिए ये रिकमेंडेशंस होती है कि बच्चे की लाइफ को जो रिस्क है वो हम कम कर सकें। इसलिए नहीं कि हाँ भाई कुछ हो जाएगा, कि तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं तो बच्चे को क्यों होगा। सो पेरेंटिंग में भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो जब हमारे पेरेंट्स ने हमारी पेरेंटिंग की थी, हमें रेज किया है, बहुत अच्छे वे से रेज किया है, उस टाइम जो नॉलेज था, जो अपडेटेड नॉलेज था उनके पास, उस अकॉर्डिंग उन्होंने हमें रेज किया, हम उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम में जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है, जो अपडेटेड नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, राइट। पहले के टाइम में कुछ चीजें होती थी, नहीं पता थी, वो आज के टाइम में पता लग रही हैं। सो दिस इज द सेम सिनेरियो कि जो पहले रिसर्च नहीं हुई थी, जो अब रिसर्च से पता लग रहा है, और वही चीजें, वही रिकमेंडेशंस हम लोग अपने बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पेरेंटिंग किसी को प्रूव करने के लिए नहीं होती, बल्कि पेरेंटिंग हर जनरेशन में कुछ ना कुछ इंप्रूव करना और कुछ नया सीखने का नाम होता है। हम अपने पेरेंट्स से बेटर नहीं बनना चाहते, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए ना जो आज के टाइम की अपडेटेड रिकमेंडेशंस है उसको फॉलो करना चाहते हैं अपनी पेरेंटिंग में। सो आई होप मैंने इस वीडियो में काफी हद तक आपको क्लियर किया है कि क्यों हमें 1 साल से पहले बच्चे को नमक नहीं देना और 2 साल से पहले बच्चे को शुगर नहीं देनी है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एंड WHO रिकमेंडेशंस। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही मोर यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी ऑन माय चैनल मॉम्स रीस्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।